Question number 3. This question is from numerical solution of equations, iterative method. The equation x3 is equal to 3x plus 7 has one real root denoted by alpha. इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट है, वो उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शो बाय कैलकुलेशन दैट अल्फा लाइज बिटवीन 2 एंड 3. तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस दीज आर टू फंक्शंस, राइट पे लीनियर फंक्शन है, लेफ्ट पे क्यूबिक फंक्शन है. इन दोनों को मर्ज करके हम एक फंक्शन बना लेंगे लाइक दिस x क्यूब is equal to 3x plus 7. So we can write x cube minus 3x minus 7 is equal to 0. ये एक इक्वेशन बन गई है, बट वी डोंट नीड इक्वेशन, हम इसको एक ही फंक्शन कंसीडर कर लेंगे. लेट दैट फंक्शन इज x, fx. उस फंक्शन को हम fx के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे. अब यहाँ पे कैलकुलेशन से शो करना है, शो बाय कैलकुलेशन दैट अल्फा. अल्फा क्या है हमारे पास, वो रियल रूट का नाम है अल्फा. अल्फा लाइज बिटवीन 2 एंड 3. कि अल्फा जो अप्रोक्सीमेटेड रूट है वो 2 और 3 के दरमियान लाई करता है. तो यहाँ पे साइन चेंज रूल यूज होगा. साइन चेंज रूल क्या है, हमने पहले इस फंक्शन में 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है. तो वी हैव टू गेट अपोजिट साइन ऑफ एफ एक्स. तो वही साइन चेंज रूल है, वही इसकी जस्टिफिकेशन है. रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3. अपोजिट साइन अगर हम इनको पुट करके, इन दोनों वैल्यूज को सेपरेटली पुट करके इस फंक्शन में अपोजिट साइन शो कर देते हैं, तो दिस इज अ जस्टिफिकेशन दैट रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3. सो पहले हम x2 पुट करते हैं. f2 राइट साइड पे x को 2 पुट करेंगे, 2 पावर 3 minus 3 into 2 minus 7, we get minus 5. Clearly minus 5 is, this is a negative number. अब हम इन प्लेस ऑफ x 3 पुट करते हैं. ये 3 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी. x is equal to 3. This become 3 power 3 minus 3 into 3 minus 7. After calculation we get 11. Positive, this is 11 is positive. So clearly these are opposite signs. So 2x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो माइनस 5 आता है, 3 पुट करते हैं तो पॉजिटिव 11 है. दीज अपोजिट साइन शोज दैट रूट अल्फा लाइज बिटवीन 2 एंड 3. Alpha lies between 2 and 3. हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट रूट आएगा फाइनली वो 2 और 3, फाइनल आंसर हमारे पास 2 और 3 के दरमियान में आएगा. वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. हमने शो कर दिया है कि अल्फा लाइज बिटवीन 2 एंड 3 बिकॉज ऑफ अपोजिट साइंस. साइन चेंज रूल कहते हैं इसको. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज two iterative formulae A and B.
दोनों आइटरेटिव फार्मूला को ए और बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट आइटरेटिव फार्मूला जो है ये देखें, ये यहाँ पावर बॉटम पे n+1 लेफ्ट पे लिखा हुआ है, राइट पे यहाँ वेरिएबल आता है वहाँ उसके बॉटम पे n लिखते हैं, तो वो आइटरेटिव फार्मूला बन जाता है। दो आइटरेटिव फार्मूले ऊपर वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से दो आइटरेटिव फार्मूले बनते हैं। फर्स्ट फार्मूला इज दिस, जिसको हम ए कहते हैं। सेकंड फार्मूला जो है उसको बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो दीज आर टू फार्मूला। ईच फार्मूला इज यूज्ड with initial value x1 is equal to 2.5. Show that one of these formula produces a sequence which fails to converge. एक फार्मूला से सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं होगी, फेल्स टू कन्वर्ज है, एंड यूज द अदर फार्मूला टू कैलकुलेट अल्फा करेक्ट टू 2 decimal places. Give the result of each iteration to 4 decimal places. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन कि ये अगर हम एन जो है बॉटम पे सब्सक्रिप्ट हैं इनको रिमूव कर दें तो ये हमारे पास एक्स सब्जेक्ट नजर आएगा कि एक्स को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। ये देखें दो फार्मूला कैसे आते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें से दो तरीकों से हम एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हम इस एक्स को सब्जेक्ट बनाएं, लेफ्ट साइड पे जो एक्स है इसको सब्जेक्ट बनाएं, तो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू 3x+7 पावर 1/3। अगर हम इसके बॉटम पे लेफ्ट साइड पे आइटरेटिव फार्मूला कैसे बनता है, लेफ्ट साइड पे n+1 लिखते हैं एक्स के नीचे और राइट पे n लिख दें तो आइटरेटिव फार्मूला बन गया है। ये देखें जो हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ए आइटरेटिव फार्मूला बन गया है। xn+1 इज इक्वल टू 3xn+7 क्यूब रूट। इसी तरह अगर हम इस एक्स को सब्जेक्ट बनाएं तो आइटरेटिव फार्मूला वो बी बन जाएगा। ये देखें x³ इज इक्वल टू 3x+7। अब हम अगर इस x को सब्जेक्ट बनाएं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x³ -7/3। अब आइटरेटिव फार्मूला बनाने का तरीका क्या है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के नीचे n+1 लिखते हैं, राइट साइड पे जहां भी वेरिएबल आता है वहां n लिख दें। ये देखें ये फार्मूला जो है ये b बन गया है। ऊपर हमें गिवन है, ये नीचे देखें आप फार्मूला ये b बन गया है, xn पावर 3 -7/3। तो अब हमने इनमें से एक आइटरेटिव फार्मूला जो है उससे सीक्वेंस कन्वर्ज होती है और दूसरे से कन्वर्जिंग नहीं होती, तो उसको हमने कैसे चेक करना और कैसे रूट हमने फाइंड करना है। पहले हम ये देखें यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला जो आइटरेटिव फार्मूला यहाँ पे इसको हम इससे देखते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज होती है या नहीं। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो है फर्स्ट आइटरेशन इज गिवन x1 इज 2.5। वी आर यूजिंग फार्मूला iterative formula A, that is xn plus 1 is equal to 3xn plus 7 raised to power 1/3।
3। तो फर्स्ट आइट्रेशन हमें गिवन है, दैट इज x1 स्टार्टिंग आइट्रेशन 2.5। तो x2 हमने फाइंड करना है। x2 फाइंड करने के लिए n को 1 पुट करेंगे तो x2 आएगा, तो राइट साइड पे भी n को 1 पुट करेंगे तो वी गेट x2 इज इक्वल टू 3x1 प्लस 7 पावर 1/3। तो x1 की वैल्यू जो है हमारे पास है 2.5, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो x2 आ जाएगा 3 इंटू 2.5 प्लस 7 whole cube root. We get the answer of this iteration correct to 4 decimal places। हर आइट्रेशन का आंसर आपने 4 डेसिमल प्लेसेस में देना है। तो ये सेकंड आइट्रेशन का आंसर आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2.4385। अब हम x3 फाइंड करेंगे। x3 के लिए क्या करेंगे, n को हम 2 पुट करेंगे, राइट साइड पे भी 2 पुट करेंगे, x2 आ जाएगा, यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास है। तो सो x3 विल बी 3 इंटू x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2.4385 है प्लस 7 होल क्यूब रूट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 2.4281। अब हम करते हैं x4 फाइंड। x4 के लिए अब इस n को हम 3 पुट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे x4 आ जाएगा, राइट साइड पे भी यहाँ n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे x3 आ जाएगा। तो x3 की वैल्यू हमारे पास 2.4281 है। तो सो वी विल राइट 3 इंटू 2.4281 प्लस 7 होल क्यूब रूट। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट x4 is 2.4263। अब यहाँ पे आइट्रेशन जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज हो गई है। हमारा रूट जो है, हमने फाइनल आंसर जो है अल्फा की वैल्यू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो देनी है। तो सो यहाँ पे देखें 2.4281 जो है इसको हम 2 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे तो वी गेट 2.43, और नीचे वाली आइट्रेशन x4 जो है उसको 2 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे, वो भी 2.43 आए तक। तो यहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज होगी तो फाइनली अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास रूट विल बी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस 2.43। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर जो है ये फर्स्ट आइटरेटिव फार्मूला से आ गया है। इसका मतलब सेकंड फार्मूला जो है दैट फेल्स टू कन्वर्ज, तो वो हमने शो करना है। अब हम बी की तरफ आते हैं, कैसे कन्वर्ज नहीं होता। अब हम लिखेंगे सेकंड फार्मूला, आइटरेटिव फार्मूला बी इज एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन पावर 3 माइनस 7/3। अब स्टार्टिंग वैल्यू तो वही है x1 दैट इज गिवन 2.5। अब x2 फाइंड करने के लिए हम n को 1 पुट करेंगे, राइट साइड पे भी n को 1 पुट करेंगे तो वी गेट x2 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 7/3। x1 की वैल्यू जो है हमारे पास 2.5 है, तो सो वी गेट 2.5 क्यूब minus 7/3। So finally we get the value of x2 is 2.8750। अब हम करेंगे x3 फाइंड। x3 will be
अब हम n को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो n को 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, तो राइट साइड पे भी n को 2 पर पुट करेंगे तो यहाँ x2 आ जाएगा, तो x2 की वैल्यू हमारे पास है, तो ये पुट कर देंगे। x3 विल बी 2.8750 पावर 3 -7/3, we get 5.5879। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है कितना डिफरेंस है, पहली वैल्यू 2.5 है, दूसरी 2.8750 है, तीसरी वैल्यू 5.5879 है। तो ये वैल्यूज जो है ना वो कन्वर्ज नहीं हो रही। एक वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं, ये x3 फाइंड करेंगे वो और होगी, सो x4 फाइंड करेंगे, x3 हमने फाइंड कर लिया है, x4 फाइंड करेंगे तो x4 जो है ये आएगा 5.5879 पावर 3 -7/3, और आंसर विल बी 55.8267। अब आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज जो हैं काफ़ी डिफरेंस है, कन्वर्जिंग नहीं हो रही। पहली वैल्यू जो 2.5 है, x1 2.5 है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 2.8750 है, x3 जो है वो और वैल्यू है 5.5879। तो सो वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। सो रूट जो है वो हमने पहले ही शो कर दिए कि रूट जो है हमारा 2 और 3 के दरमियान होगा, तो ये 2 और 3 के दरमियान जो है यहाँ से हमें कन्वर्जेंस नहीं हो रही है इसकी सीक्वेंस की, तो रूट डज नॉट लाइक बिटवीन 2 and 3, क्योंकि कन्वर्जन यहाँ पे नहीं हो रही। तो सो वी विल राइट हेयर ए फार्मूला बी, iterative formula B fails to converge।